अमेरिका लंडा ना दे, दुबई लंडा ना दे, आधा पाकिस्तान नंगा फिरेगा। तो बाहर से खुशियां और अंदर से रोने वाला पाकिस्तान, जिसने आज पाकिस्तान के सारे मीडिया के लोगों को जो कंटेंट बना रहे हैं या वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं, सबको कर दिया है खबरदार। अमेरिका ने सबसे ज्यादा जो मिलिट्री वेपन्स हैं वो पाकिस्तान को दी हैं, सोल्ड की हैं। आपके अंदर जो है ना वो गैरत होना ज़रूरी है। इंडिया जो है ना वो सरासर झूठ बोल रहा था कि मैंने जो है वो किसी किस्म का जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला या पाकिस्तान के साथ मैंने वार करने का कोई मेरा मकसद नहीं था। उसके अलावा जो पहलगाम जो वाक़या हुआ है वो भी सरासर झूठ था। इंडिया के पास एक भी उसका सबूत नहीं है जो वो पेश कर सके। हमने जो है ना वो इंडिया को सबक सिखाया, पीसफुली सिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इंडिया झूठ बोलता है कि मेरा एक भी त्यारा गिरा नहीं है। इंडिया का एक त्यारा नहीं, उसके 5 त्यारे गिरे हैं। और इंडिया ने बहुत अच्छा इकदाम किया है कि अमेरिका से अब जान छुड़वा रहा है। जो दूर है, जो समंदर पार, जिसका माल ही 1 महीने बाद आना है, उसके साथ तल्लक रखने में क्या फायदा है। जो नजदीक है, बॉर्डर आपका नजदीक है, 1 घंटे की मुसाफत पे जो इंडिया से माल आप चाहते हो वो मिल जाएगा। जो रशिया से चाहते हो 2 दिन की मुसाफत पे है, चाइना से 8 दिन की मुसाफत पे है, तो आप 1 महीने वाली मुसाफत से क्यों लेते हो। पाकिस्तान को भी चाहिए। और मैं कहता हूं मोदी ग्रेट है क्योंकि उसने अमेरिका को आंखें दिखाई है। अमेरिका सोच रहा था कि ये शायद मोदी भी को भी बुलाऊंगा, है तो इनका ही बड़ा भाई है, मगर उसको ये नहीं पता बड़ा भाई बड़ा ताकतवर है। बड़े भाई के साथ जो है अवाम है। हमारे छोटा जो भाई है ना, हम पाकिस्तान, हमारे साथ अवाम नहीं है, सबसे बड़ा मसला है। लिहाजा मोदी कुछ करके दिखा रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। अब मैं ये पाकिस्तान में बात कर रहा हूं ना, लोगों को बुरी भी लग रही है, मगर हकीकत तो यही है ना। अमेरिका से लंडा क्यों लेते हैं। हमें ये लंडा दे के तो पाकिस्तान को चुप कराया हुआ है उन्होंने। मोदी की तरह हम हमारे लीडर को भी चाहिए कि आंखें दिखा दे अमेरिका को कि भाई हमने आपसे। क्यों आंखें दिखाए जब अमेरिका सही पट्टी पे चल रहा है, तो क्यों आंखें दिखाए ना। देखो अबू जी ने इंडिया में डॉलर महंगा नहीं होने दिया ना। इंडिया में डॉलर कितने का है, अबू जी ने वहां सख्ती की है ना। यहाँ पे बेदरपे कर्जा देके हमें नीचे डाउन करता गया ना। कभी अबू जी को तो बच्चे को ये भी कहना चाहिए ना, बच्चा जी अब कमाओ, खुद खाओ, सारी उम्र मुझसे लोगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों आज पाकिस्तान मीडिया को बड़ी ही चपेट लगी है। पाकिस्तान मीडिया को ऐसी चपेट लगी है दोस्तों कि अब दुनिया देखेगी। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी झूठे हो गए हैं दोस्तों। जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये दावा कर रहे थे कि हमारे सामने अर्नब गोस्वामी कुछ नहीं है, आज उन जर्नलिस्ट का दावा झूठा निकला है दोस्तों। और जो पाकिस्तान मीडिया को चपेट लगी है, ऐसी चपेट किसी को नहीं लगेगी। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस बात का दावा कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने लेट गया है, उसने ट्रंप के पांव पकड़े हैं। मोदी जी का झुकना तो बड़ी दूर की बात है। मोदी जी के मिनिस्टर इस वक्त रशिया में पहुंचे हुए हैं। अजीत डोल साहब इस वक्त रशिया में मौजूद हैं। रशिया के शहर मॉस्को में उनकी मीटिंग हो रही है। क्या पाकिस्तान मीडिया ये न्यूज़ हेडलाइन चलाएगा कि अजीत डोल साहब इस वक्त रशिया पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि अजीत डोल साहब इस वक्त रशिया में पहुंचे हुए हैं और मॉस्को में उनकी मीटिंग हो रही है। दोस्तों ये बात कभी नहीं करेंगे और ना ही पाकिस्तान मीडिया पर यह न्यूज़ हेडलाइन चलेगी। अगर पाकिस्तान मीडिया ये न्यूज़ हेडलाइन चलाता है तो दूसरी चपेट लगती है पाकिस्तान मीडिया को। तो दोस्तों आबिद अली मोदी फैन, जो पाकिस्तान में एक मोदी फैन है आबिद अली, उसके नाम पर एक यूट्यूब चैनल है। आज उस पर एक प्रोग्राम रिलीज हुआ है जिसमें सुना जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो कुछ नहीं है और इंडिया के 5 तैयारे गिराए गए हैं। दोस्तों ये वो आबिद अली है जो मोदी फैन है और इसी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। और पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने कहा है कि हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। जब नैला शाला ने यह बात की तो एक पाकिस्तानी ने इंटरव्यू देते हुए ऐसा सच बोला है दोस्तों, नैला शाला की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तानी क्या बोला है? पाकिस्तानी ने कहा है अगर अमेरिका दुबई हमें कुछ नहीं देगा तो हम भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तानी नंगे फिरेंगे। दोस्तों इन्हीं लफ्जों में एक पाकिस्तानी बोला है। और उस पाकिस्तानी का यह कहना है कि पाकिस्तान लीडरों को चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे बन जाएं और अमेरिका के सामने बोलें, अमेरिका के सामने खड़े होकर कहें कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो ये बात कर सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान तो उनके गुलाम हैं, वो ये बात कभी नहीं करेंगे। पठान भाई को आज एक बार फिर निशाने पर रख लिया गया है। गाली नहीं देनी, अगर सबक सिखाना है तो किसी दूसरे तरीके से सिखाएं। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया एंड जर्नलिस्ट की। पाकिस्तान मीडिया और जर्नलिस्ट कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुक जाएगा, मुकम्मल तौर पर झुक जाएगा। और एक जर्नलिस्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी जी की टीम जाएगी यूएसए।
वहाँ जाकर मोक-मुका करेगी, दोबारा वो इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया को ऐसी चपेट लगी है, यह तारीखी चपेट है। उम्मीद है कि पाकिस्तान मीडिया अब इस तरह की न्यूज़ नहीं चलाएगा। जो न्यूज़ प्रोपोगंडा पर होती है ना, पाकिस्तान मीडिया इस तरह की न्यूज़ नहीं चलाएगा। और ना ही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दावा करेंगे। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दावा कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी हमारे सामने कुछ नहीं है, हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, हम तजर्बा से बात करते हैं, हम जो बात कह देते हैं वो लोह पर लिखी जाती है। लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आज मुकम्मल तौर पर झूठे निकले हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाक मीडिया ने कहा था ना कि मोदी जी अमेरिका के सामने झुकेगा, उनसे बात मनवाएगा और उनकी बात मानेगा। मोदी जी झुकना बड़ी दूर की बात है, मोदी जी के मिनिस्टर नहीं झुकते, जो उनके नीचे मिनिस्टर हैं वो भी नहीं झुकेंगे। ये आपका ख्वाब और ख्याल है, जो नीचे मिनिस्टर हैं नहीं झुकेंगे। अजीत डोवाल साहब इस वक्त रशिया में पहुंचे हुए हैं। रशिया के शहर मॉस्को में उनकी मीटिंग हो रही है, जिसको तुम दारुल हुकूमत कहते हो। रशिया का एक शहर है मॉस्को, उसको कहते हैं दारुल हुकूमत। उसमें अजीत डोवाल साहब की मीटिंग हो रही है रशिया के मिनिस्टरों के साथ। अजीत डोवाल कौन है? इंडियन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का मिनिस्टर है। अब पाकिस्तान मीडिया यह न्यूज़ चलाएगा कि अजीत डोवाल साहब इस वक्त रशिया में पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया ये न्यूज़ हेडलाइन नहीं चलाएगा दोस्तों कि अजीत डोवाल साहब रशिया में पहुंचे हुए हैं। अगर पाकिस्तान मीडिया ये न्यूज़ हेडलाइन चलाता है तो दूसरी चपेट लगती है पाकिस्तान मीडिया को। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी ये बात नहीं करेंगे कि अजीत डोवाल साहब रशिया गए हैं। अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बात करते हैं दोस्तों, तो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। शर्मिंदगी का सामना कैसे करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? जो इनकी पहले वाली वीडियो है जिसमें ये कह चुके थे कि मोदी जी झुकेगा अमेरिका के सामने, उनके मिनिस्टर भी झुकेंगे, हम वो वीडियो भी चलाएंगे और ये भी चलाएंगे। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बात नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बात करते हैं तो ये शर्मिंदगी का सामना करेंगे। इसलिए पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कहता हूँ कि वो बात करें कि जो लोगों को अच्छी लगे। वो न्यूज़ हेडलाइन चलाया करो कि जिसके पीछे प्रोपोगंडा ना हो, दिल से मुनाफिकत निकाल दो। हम वो कुछ नहीं कर सकते कि जो कुछ इंडियन कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से, तुम तो कह रहे थे कि हमारे सामने अर्नब गोस्वामी कुछ नहीं है, अब तुम बताओ कि मकाम किसका है, तुम्हारा है या अर्नब गोस्वामी का है? तुम नहीं बताओगे, खामोश रहोगे। मैं बता देता हूँ कि मकाम किसका है। मकाम है अर्नब गोस्वामी का। अर्नब गोस्वामी जो बात करता है उनकी बात सच है, जो तुम बोलते हो वो झूठ है, क्योंकि आज तुम मुकम्मल तौर पर झूठे हो चुके हो। एक तरह तुम सच्चे हो। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झुक जाता है अमेरिका के सामने, फिर तो तुम सच्चे हो। वो नहीं झुकता तो तुम झूठे हो। वो तो नहीं झुकेगा, लेकिन आप झूठे ही झूठे हैं। आपकी कोई बात भी सच्ची नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इसके अलावा आबिद अली मोदी फ़ैन, जो एक पाकिस्तानी शायरी है, जो सबसे बड़ा मोदी फ़ैन खुद को मानता है, उसके नाम पर एक यूट्यूब चैनल है। उस पर आज एक प्रोग्राम रिलीज़ हुआ है और कहा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, अमेरिका के सामने कुछ नहीं है और इंडिया के 5 तैयारे गिराए गए हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी करता है कि मोदी जी झूठ बोलता है, उनके 5 तैयारे गिराए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बता चुका है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस लड़के ने ये बोला है, ये कोई आबिद अली का करीबी रिश्तेदार है दोस्तों। और इसने यह भी कहा है कि मैं वीडियो एडिटर हूँ। मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान मीडिया से है। अगर इनका ताल्लुक पाकिस्तान मीडिया से ना होता दोस्तों, तो ये कैमरे के सामने इस तरह की बात बिल्कुल ना करता। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मीडिया से है। तो दोस्तों, इसके अलावा पठान भाई को आज एक बार फिर निशाना किया गया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर पठान भाई की वीडियो अपलोड की गई है। तो मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा, इस तरह पठान भाई को सबक नहीं सिखाया जा सकता। अगर पठान भाई को सबक सिखाते हो, पहली बात यह है कि तुम पठान भाई को सबक नहीं सिखा सकते। अगर पठान भाई को सबक सिखाना ज़रूरी है तो किसी और तरीके से सिखाएं। तुम पठान भाई को इस तरह से सबक नहीं सिखा सकते जिस तरह से तुम वीडियो अपलोड करते हो। या एक और यूट्यूबर बोल चुका था, उसने गालियां दी थी, वो घर तक पहुंच गया था। किसी के घर तक पहुंचना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबकी इज्जत होती है। इस तरह नहीं करते। अगर उनको सबक सिखाना है तो किसी और तरीके से सिखाएं। गालियां देने से सबक नहीं सिखाया जाता, उल्टा बोलने से सबक नहीं सिखाया जाता, क्योंकि इज़्ज़त करनी चाहिए। हम किसी की इज़्ज़त नहीं करते। जब हम किसी की इज़्ज़त नहीं करते तो कोई हमारी भी इज़्ज़त नहीं करता। फिर हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों की इज़्ज़त क्यों नहीं होती, इसलिए हमारी इज़्ज़त नहीं होती।
गाली बिल्कुल नहीं देनी। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने यह वाजे कर दिया है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। और एक पाकिस्तानी ने नैला शैला को इंटरव्यू देते हुए ऐसा सच बोला है दोस्तों, नैला शैला की बोलती बंद हो गई है। उस पाकिस्तानी ने यह कहा है कि आपको सब कुछ अमेरिका देता है, दुबई देता है, सऊदीया देता है, अगर वो ना दे तो पाकिस्तानी नंगे फिरेंगे। दोस्तों ऑन कैमरा उसने ये बात की है, शुरू में आप सुन चुके हैं, अगर दोबारा सुनना है तो जाकर सुन सकते हैं। उसने कहा है कि अगर वो आपको चीज़ें ना दें तो आप नंगे फिरेंगे। बात यह है कि आपको इंडिया से बनानी पड़ेगी, भूखे ना मरो, इंडिया से लेकर खाओ। जो कुछ इंडिया कर रहा है आपको वो कुछ करना पड़ेगा। और भाई वो कुछ पाकिस्तानी नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंडियन ही कर सकते हैं। और इस भाई ने यह कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नहीं झुका, अमेरिका के सामने खड़ा होकर बोल रहा है आंखों में आंखें डालकर। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसा नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हुक्मरान गुलामी करते हैं तो इनको इक़्तिदार मिलता है ना, गुलामी ना करें तो इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वो आज़ाद लीडर है, उसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं कहता हूँ ना, मैं अपनी पहले कई वीडियो में कह चुका हूँ, एक वीडियो में मैंने नहीं कहा, मैंने बहुत सी वीडियो में कहा है कि वो आज़ाद लीडर है और सच्चा लीडर है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो जाकर सुन सकते हैं मैंने अपनी वीडियो में क्या कहा था। मैंने कहा था वो आज़ाद लीडर है और सच्चा लीडर है, वो नहीं झुकेगा। एशिया में सबसे बड़ा लीडर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ऐसे नहीं बन सकते मेरी जान। जो तुम बात करते हो ना कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहा है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को ऐसा करना पड़ेगा और ऐसा करें। ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको इक़्तिदार से निकाल दिया जाएगा। इनको डर है, ये पाकिस्तान में डरते हैं और अमेरिका के सामने ये बोलेंगे। किस तरह की तुम बात कर रहे हो यार। और जो इस भाई ने बोला है दोस्तों, 100% इसने सच बोला है। और जो बात कर रहे हैं ना कि आपको इंडिया के साथ बनानी पड़ेगी, इंडिया हमारे करीब है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। आपको मोदी जी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यह हकीकत है सच्चे पाकिस्तानियों की दोस्तों। जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि जो रियल पाकिस्तानी हैं, जिनकी आवाज़ को मीडिया पर नहीं आने दिया जाता, मेनस्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इनकी आवाज़ को नहीं चलने दिया जाता, जो मोदी जी को सच्चा लीडर मानते हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये है रियल पाकिस्तानी। पाकिस्तान मीडिया तो कह रहा था ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुक गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने डबल टैरिफ लगा दिया है। तो मोदी जी की बात करते हो, उनके मिनिस्टर भी नहीं झुकते। ये तुम्हारा ख्वाब ख्याल है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।